So, have you ever wondered that people who see a lot of failures in the early stages of their life actually eventually go on to become very, very successful? Let's take some examples. So, you must have heard about Walt Disney. आपने Walt Disney के बारे में सुना होगा. You know what? उनके एडिटर को लगा था that वो imaginative नहीं है. But आज हम उनको जानते हैं as a pioneer of American animation industry. Oprah Winfrey. So she actually, dwelled her life in poverty. But then today, she was from a working class. Today, you know her as a very famous talk show host. She's an author, she's an actor, she's a philanthropist. She's also a believer of law of attraction. Colonel Sanders. So, at the age of 62, Colonel Sanders had an idea. So, he actually had an idea of a restaurant. And he was pitching that idea to people. But total 1,000 people actually denied कि आपके idea में दम नहीं है. But today, we enjoy the KFC burgers. So basically guys, मैंने ये एग्जाम्पल्स आपके सामने क्यों रखे हैं? आपको ये बात बताने के लिए कि अगर आप ये सोचते हैं कि फेलियर स्टार्टिंग में अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यू आर नॉट वर्थ इट, तो आई एम हियर टुडे टू टेल यू दैट यू आर वर्थ इट. एंड एक्चुअली में मेरी वीडियो का आज का टॉपिक यही है, हाउ यू कैन कंसिडर योर सेल्फ वर्थ इट एंड व्हाई यू शुड. और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, टू स्टार्ट कंसिडरिंग योर सेल्फ दैट यू वर्थ इट. वर्थ व्हाट? क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन. सो ऑफकोर्स मेरा वीडियो जेनेरिक नहीं रहेगा. वीडियो में मैं डायरेक्टली इसी पॉइंट पर आऊंगी क्योंकि आप सबको अभी अपने एग्जाम्स क्लियर करने हैं. आई एम श्योर कि यही एक ऐसा पॉइंट है जो आपके माइंड में हर वक्त रहता है. ओके, बट द प्रॉब्लम इज दैट आप लोग इस चीज को इस तरीके से लेते हो कि मेरा तो एग्जाम कभी नहीं निकलता, एंड आप एक नेगेटिव पैटर्न, थॉट पैटर्न आप बनाकर रखते हो. तो इस वीडियो को देखने के बाद और जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी करने के लिए, वो अगर आप करते हैं तो आप ये नेगेटिव थॉट पैटर्न अपना हटा सकते हो. सो बेसिकली गाइस, where I'm actually coming from the point that यूनिवर्स हैज एन अबंडेंट सप्लाई. ठीक है, अब इसमें ये नहीं है कि आप मानते हो कि नहीं मानते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, दैट्स टोटली योर चॉइस, बट द यूनिवर्स इज एक्चुअली टू ब्लेस ऑल ऑफ अस. यूनिवर्स जो है वो आपको हमेशा अच्छा देने के लिए ही बैठा है. ओके, इट्स जस्ट दैट कि आप क्वेश्चन पूछते हो कि मैम फिर बुरा क्यों होता है. इट्स बिकॉज आपकी वाइब्रेशन वैसी है तो यूनिवर्स वाइब्रेशन आपकी मैच कर रहा है. दैट्स इट. यूनिवर्स लव्स ईच वन ऑफ अस एंड हमें मांगना आना चाहिए. तो बेसिकली अगर आप इस बात को समझो कि यूनिवर्स हैज एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ एवरीथिंग, एंड आप जो मांग रहे हो ना, इट्स वेरी वेरी स्मॉल. आप एक जॉब मांग रहे हो, एक सेटल लाइफ मांग रहे हो, घर मांग रहे हो, कार मांग रहे हो, हेल्थ मांग रहे हो, प्रोस्पेरिटी मांग रहे हो, ये यूनिवर्स के लिए एक डॉट के बराबर भी नहीं है. तो यूनिवर्स हैज एन अबंडेंट सप्लाई, तो वो आपको इजीली ये दे सकते हैं. सो वट एवर यू वॉन्ट इज ऑलरेडी देयर. ठीक है, तो आपको कैसे अपनी वर्थ रियलाइज करनी है वो मैं आपको सिखाती हूँ. एक्चुअली में प्रॉब्लम ये होती है दैट हमने अपने माइंड में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखा है. सो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो आपको मैंने बताया था दैट यू शुड नॉट क्रिएट दैट रेजिस्टेंस. उसको रिमूव करना है. रेजिस्टेंस क्या होता है कि हम ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं. जैसे एक फ्लो ऑफ एनर्जी आपके सामने आ रही है, बट हमने एक ब्लॉक क्रिएट कर रखा है कि नहीं, मेरे से तो होता ही नहीं है, आई कैन नॉट एवर डू दिस, मेरा एग्जाम तो कभी क्लियर होता ही नहीं है. हमेशा नेगेटिव उस पर चले जाते हैं हम. बट दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है ना. तो इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप वो ब्लॉक हटा सकते हो. तो उससे पहले आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, और वो एनालिसिस में मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ. ठीक है, तो बेसिकली मैंने एक्चुअली में लिख लिया है बिकॉज मैं आपको अभी कुछ एफर्मेशंस देने वाली हूँ, तो ताकि मुझसे भी कुछ एक आध वर्ड मिस नहीं हो जाए, इसलिए मैंने सब कुछ लिख ही लिया है. ठीक है,
सो बेसिकली गाइस, आप अपनी रेजिस्टेंस जो है वो कैसे हटा सकते हो, एंड हाउ कैन यू बी ऑलवेज इन रिसीविंग मोड. ओके, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले शांति से बैठ जाना है कहीं पर भी जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे. आप वहां पर बैठ जाओ एंड यू हैव टू एक्चुअली आस्क योरसेल्फ. ठीक है, आपको अपने आप से एक बात पूछनी है. हो सके तो अपने माइंड को एकदम बैठते ही आप आंसर नहीं कर सकते, तो हो सके तो अपने माइंड को काम करने के लिए 5 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करो. ठीक है, थोड़ा हैवी ब्रीदिंग करना. फिर उसके बाद अपने आप से आपको ये क्वेश्चन पूछना है. द क्वेश्चन इज, it's not the question, but it's actually a statement that you will say. You say, I'm really excited to clear all my exams, but. अब यहां पर आपको एक but ऐड करना है. ठीक है ना? सोचो, ये बोलो कि I'm really excited to clear all my exams, but. जब आप सोचोगे ना, तो आपको कुछ कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा कि यार इस वजह से नहीं हो पा रहा. ठीक है, तो मैं आपको वो कॉन्ट्रडिक्शन बताती हूँ. वो पॉसिबल कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो सकते हैं. हो सकता है इसके अलावा भी आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो आपको हेल्प मिल जाएगी. ठीक है, तो बेसिकली जितना मैं आप लोगों से बातें करती हूँ उससे मुझे पता चलता है कि ये 4 कॉन्ट्रडिक्शन आ सकते हैं. तो व्हाट आर द 4 कॉन्ट्रडिक्शंस. तो बट के बाद क्या क्या आ सकता है. सो यू से, आई एम रियली एक्साइटेड टू क्लियर ऑल माई एग्जाम्स, बट I've never cleared any exam in the past and failed back to back in them, so I'll not be able to clear this exam as well. क्योंकि मैं back to back fail हुआ, इतने सारे एग्जाम्स हुए, तो ये भी नहीं होगा. जब वो नहीं हुए तो ये कहाँ होगा. ठीक है, ये पहला बट आ सकता है. दूसरा बट क्या आ सकता है. But this is my first attempt, and how can I clear my exam in first attempt? People have told me it takes at least 4 to 5 attempts to clear the exam. So how can I do it? ठीक है. तीसरा क्या आ सकता है. But I'm really bad at this subject. अब this subject can be anything. It can be English, it can be commons, reasoning, general awareness, anything. I'm really bad at this subject. I can't even score the sectional cutoff. How will I clear it? Not possible. ठीक है. The fourth thing that can be is, but the situation at my home is not conducive to study. People keep disturbing me all the time. I'm not able to concentrate. That's why I can't clear the exam. ठीक है, तो ये 4 possible buts मैंने सोचे आप लोगों के लिए. हो सकता हो यही हो सकता हो कुछ और भी हो. तो जो भी है आपको ये लिखना नहीं है. ठीक है, आपको बस इसको रियलाइज करना है कि दिस इज अ बट. ठीक है, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इज द काउंटर ऑफ दिस बट. क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, आप समझ रहे हो ना, हम कर क्या रहे हैं. हम एक्चुअली में वो प्रॉब्लम फाइंड कर रहे हैं और उसको काउंटर कर रहे हैं सो दैट आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो. ठीक है, नाउ यू एक्चुअली फाउंड आउट कि दिस इज द रीजन क्यों मुझे मेरा माइंड में ब्लॉक आता है. ओके, अब चारों में से जो रीजन है या इसके अलावा आपका कोई रीजन है, आपने उसको सोचा, लिखा नहीं, सोचा. अब उसका काउंटर क्या होना चाहिए, उसके एग्जाम्पल्स में धीरे धीरे बोल रही हूं. नोट डाउन भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, जैसे मर्जी है. ठीक है, तो अगर आपका पहला था बट जो कि था कि यार मैंने तो कभी कोई एग्जाम क्लियर किया नहीं, बैक टू बैक इतने सारे एग्जाम्स हुए और मैंने सारे के सारे फेल किए हैं, तो इस बार भी फेल ही हो. ठीक है, तो अगर ये आपका बट है तो इसका काउंटर लिखो. काउंटर इन द सेंस दैट दिस इज द एफर्मेशन फॉर यू. ओके, आपको ये अपने माइंड को बिलीव करवाना है. व्हाट इज द काउंटर. आई क्लियर एवरी एग्जाम दैट आई टेक and pass with flying colors in every section. I'll easily clear this exam too. ठीक है, सिर्फ इतना सा एफर्मेशन है आपका अगर आपका पहला वाला बट है. ओके, लिख लो इसको, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो. सेकेंड वाला क्या था कि फर्स्ट अटेम्प्ट है ना मेरा, तो कहाँ क्लियर होता है किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में. तो इसका काउंटर क्या है. आई एम easily able to clear this exam in the first attempt. And I'm creating history with marks
वे मोर देन कट ऑफ। क्लियर ही नहीं करूंगी, ऐसे मार्क्स लाऊंगी कि आई बी क्रिएटिंग हिस्ट्री। देखो बेटा, मांग रहे हो तो अच्छे से मांगो, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में किसका नहीं होता भाई, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है। तो बिलीव करवाओ अपने आप को, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। थर्ड इज आई एम रियली बैड। ये भी बहुत लोगों का होगा, आई एम श्योर। कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा जो आपको परेशान कर रहा होगा, तो आई एम रियली बैड एट द सब्जेक्ट, और इसमें तो मेरा कट ऑफ भी क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो अब एफर्मेशन चेंज, सी मेहनत जरूर करनी है उस सब्जेक्ट में, बट साथ ही साथ माइंड को बिलीव भी तो करवाना है ना। तो आपका एफर्मेशन क्या होगा, आई एम एक्सेप्शनली गुड इन दिस सब्जेक्ट। सो यहां पर सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा, एंड आई ऑलवेज स्कोर वे मोर देन कट ऑफ इन दिस सब्जेक्ट। The subject is very easy for me and I approach it confidently in my exam. सब कुछ कितना इंपॉर्टेंट था कि हम सोच रहे हैं यार, जब क्वेश्चन इसके होते हैं तो नर्वस हो जाते हैं। नहीं, अब आई हैव कॉन्ट्रडिक्टेड एवरीथिंग कि एक्सेप्शनली गुड हूं, वे मोर देन द कट ऑफ स्कोर करती हूं, एंड कॉन्फिडेंटली अप्रोच भी करती हूं इसको, ठीक है। फोर्थ का, जो सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं है, घर पे ऐसा एनवायरमेंट नहीं है कि पढ़ पाए, या कुछ भी आपको डिस्टर्ब करता है, तो क्या बोलोगे, द सिचुएशन एट माई होम इज परफेक्ट फॉर मी टू स्टडी, आई हैव पीस ऑफ माइंड एंड आई एम इजिली एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज। ना, अब ये जो 4 मैंने आपको काउंटर बताए हैं, आपको क्या करना है, ये आपके एफर्मेशंस है। सो एफर्मेशंस क्या होते हैं गाइस, हो सकता है पिछली वीडियो किसी ने न देखी हो। एफर्मेशंस होते हैं, हम इनको जब रिपीट करते हैं, रिपीट कभी भी कर सकते हो, बताते हो एग्जैक्टली कब करना चाहिए। जब हम इनको रिपीट करते हैं तो हमारा माइंड इनको एक्सेप्ट कर लेता है। रेपिटेशन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाते हैं, एंड सबकॉन्शियस माइंड की बढ़िया बात क्या है कि उसको पता ही नहीं कि रियलिटी क्या है और इमेजिनरी क्या है। तो आप जो इमेजिनेशन, आपकी इमेजिनेशन है राइट नाउ, ये जो काउंटर चीजें मैंने बताई हैं, आपने अगर इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया ना, इट विल बिलीव दैट, और वो रेजिस्टेंस जो आपके माइंड में है ना, जो आपको फ्लो ऑफ पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लाने से रोक रहा है ना, रिसीविंग मोड में आपको नहीं आने दे रहा ना, वो हट जाएगा। सो व्हेन यू आर अफर्मिंग द राइट थिंग्स इन योर लाइफ, तो आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट योर जॉब ऑल्सो। सो गाइस, ये जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, ये इसलिए नहीं है कि बस बैठ के हम मैनिफेस्ट करेंगे मैम, बस मैंने पॉजिटिव सोच लिया मेरा क्लियर हो जाएगा। हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हार्डवर्क के साथ जब आप इन चीजों को कपल करते हो ना, देन यू गेट रिजल्ट्स। बिकॉज जो लोग हार्डवर्क तो कर रहे हैं, बट अपने माइंड में ऐसा बना के रखा है उन्होंने कि यार नहीं, मेरा तो नहीं क्लियर होता कभी, तो कैसे होगा क्लियर। यू हैव टू कंसिडर योरसेल्फ वर्थ इट, कि आप इस लायक हो कि यूनिवर्स आपका ये एग्जाम क्लियर करवाए। समझेगी नहीं, अपने आप को लायक समझोगे तभी तो कोई आपको लायक समझेगा। सो आई वाज टेलिंग यू कि एग्जैक्टली कब करना है ये आपको एफर्मेशन रात में सोते टाइम करनी है। तो जो भी आपकी, ऑब्वियसली चारों तो नहीं होंगी, अगर चारों भी हैं तो भी कर लो। लिख लिया, मैं फोटो भी भेजूंगी अगर आप चाहो तो, पिक्चर क्लिक करके भेजूंगी। तो ये रात में सोते टाइम, जब आप बिल्कुल हल्की हल्की नींद में होते हो ना, उस टाइम पर आपको करना चाहिए। बोलते बोलते सो जाओ, एंड कोशिश करो कि याद कर लो, ताकि हर बार सेम करो, क्योंकि अलग अलग वर्ड्स में बोलोगे ना तो वो रजिस्टर नहीं होता। और अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड फील करके उठो, एंड यस इट्स इजी फॉर मी, दिस एग्जामिनेशन इज इजी फॉर मी, दिस सब्जेक्ट इज इजी फॉर मी, आई एम पीसफुल, राइट। तो ये सब चीजें जब आप बोलोगे सुबह रात में, आप बिलीव करने लग जाओगे, इवेंचुअली आपका रेजिस्टेंस हट जाएगा, तो मेहनत तो आप कर ही रहे हो ना, एग्जाम तो क्लियर होना ही है, ठीक है। तो दैट वाज माय वीडियो फॉर यू। आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। ऑल्दो सोचा था इसे छोटी रखूंगी, बट बात करते करते टाइम ही नहीं पता चलता। सो आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो गाइस, एंड यस, अब मैं ऐसे ही करूंगी कि मैं छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर उस पर वीडियो बनाऊंगी, सो दैट टारगेटेड मैनर में आपको पता चल सके दैट व्हाट यू नीड टू डू। ओके, बाकी देयर इज ऑल्सो वीडियो जो कि सो बाय द वे ये आवाज मेरी चेयर से आई है। ओके, सो
बेसिकली अगर आपने वो वीडियो पिछली वाली नहीं देखी है तो आपको वो मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, नॉलेज के लॉ पे ही मिल जाएगी। बाकी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो ये वीडियो, लाइक कर दो अगर अच्छी लगी है तो, और कमेंट्स में ज़रूर बता देना। ठीक है, चलो देन आई बी वाइंडिंग अप दिस सेशन नाउ। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।